कृपया की बात को याद रखो। प्राय हम लोग भूल जाते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या है? भगवत प्राप्ति करना। क्योंकि माया जाल है, माया इतनी प्रबल है, माया में प्राय लोग खो जाते हैं और इस बात को भूल करके बस इस नश्वर संसार में ही शाश्वत घर बनाने में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद का आज उनका तुच्छ दास प्रयास कर रहा है निष्काम भक्ति का, क्योंकि निष्काम भक्ति के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। निष्काम भक्ति से ही धीरे धीरे पूर्ण रूप से शुद्धि होगी, और अगर हम लगे रहे तो अंते कृष्ण स्मृति भी हो सकती है। अंत में भगवान का स्मरण अगर हो गया तो फिर जीवन सफल हो सकता है। अभी देखो कि संतों का प्रभाव, इस समय के सच्चे संत मुझे प्रभुपाद लिखते हैं। अजामिल का प्रसंग आपने सुना है। ब्राह्मण था वो, लेकिन एक बार वो वन में जा रहा था कुछ हवन के लिए, सामान लेने के लिए, लकड़ी वगैरह बन के जो भी। रास्ते में कोई वैश्या मिली उसको, और एक शूद्र गंदा व्यवहार करते हुए। वो दुर्भाग्य से उसी वैश्या की ओर आकर्षित हो गया, उसको घर में ले आया। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई। उस उल्टा स्त्री के संग में वो बड़ा पतित हो गया, सब प्रकार के पाप करने लग पड़ा। देव संयोग से फिर उसके घर में संत मंडली आ गई। किसने मजाक कर दिया, किसी संतों ने पूछा हमें भोजन करना है कि अजामिल के घर जाओ। आ गए संत। वो वैश्या जो थी वो गर्भवती थी। अजामिल आया शिकार करके, उस वैश्या ने उसको नहलाया धुलाया और बोला संतों का स्वागत करना। तो संतों ने कहा तेरे घर में लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। देखो नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका की वैश्या थी। तो उसका इतिहास मुझे पूरा पता नहीं है, तो कभी ढूंढना पड़े। किसी को पता गणिका का इतिहास, कैसे उसका कल्याण हुआ था? हाँ? ये निकालना पड़ेगा ढूंढ के ना। हाँ? तो गणिका का भी उद्धार हुआ। तो उद्धार होगा, उसमें बेसिक पहली चीज ये है, भगवान की सेवा निष्काम, कोई कामना नहीं। और ये प्रभुपाद जी ने दी। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, बेचारे $60 लेकर तो गए थे वो, लेकिन उनका इतना प्रभाव, इतनी महानता थी कि गोरे लोग भक्त बनने लग पड़े। केंद्र स्थापित कर दिए उन्होंने अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह। तो शुरू में ये चलता रहा कि भगवान की भक्ति निष्काम होती रही। फिर कुछ परिवर्तन आ गया। अभी निष्काम भक्ति खत्म हो चुकी है। अभी पुजारी है, उसको ही महीने का चाहिए। मैंने किसी को समझाने का प्रयास किया तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं। एक विदेशी महिला थी, प्रभुपाद की शिष्य, उसको समझाने का प्रयास किया, बड़े उल्टे सीधे जवाब उसने दिए उन्हें। तो देखो कि अगर हमारा
भगवान पर भरोसा नहीं हुआ, हम भगवान पर निर्भर नहीं हुए। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि सारे धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म सारे कर्तव्य, तूने बहुत सारे धर्म बहुत कर्तव्य बना रखे हैं, इन सब को छोड़ करके तो मेरी एक ही शरण में आ। तो शरण में निष्काम भाव से ही होगी ना। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे सारे पापों से छुड़ाकर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान आश्वासन दे रहे हैं, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत, चिंता मत करो। खत्म हो गया। अगर कोई भक्त नहीं रहे, भक्तों के कारण जैसे जो है बाकी लोग भी बच जाते हैं। एक धान का पौधा होता है, धान, उसको पानी बहुत चाहिए। धान पानी में होता है, बिना पानी के नहीं होता। चावल जैसे धान चावल, तो एक घास होता दीला, किसी काम का नहीं, वो भी धान के साथ पैदा हो जाता है साथ साथ। तो धान को पानी मिलता है, उसको पानी चाहिए, है किसी काम का नहीं वो, लेकिन धान के पीछे उसको भी पानी मिल रहा है। इसी प्रकार जो लोग भक्त भी नहीं है, अगर कोई भक्त है, उनका भी काम चलता है। तो आप ये ध्यान रखो, यहाँ प्रयास हमारा यही है, मैंने समझाने का प्रयास किया भाई निष्काम सेवा प्रभुपाद ने कहा। जैसे प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. हरि बोल। हिंदी अनुवाद। This was in connection with paying salaries. To devotees and supplying special facilities for Grihasthas. Srila Prabhupada spoke very strongly that Krishna consciousness meant vairagya. हरि बोल, कहाँ जा रहा है तू? One who was not interested yet in developing vairagya cannot be maintained by the society. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities. तो मंदिर उनको रहने की सुविधा दे सकता है, But they have to work voluntarily, लेकिन उनको स्वयं सेवक की तरह कार्य करना होगा, not for salary. वेतन के लिए नहीं। और देखो महाप्रभु के जो शिक्षा अष्टक है, उसमें ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, साफ भगवान कह रहे हैं धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना है, पर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की त्वयि। मैं भक्ति जन्म पर्यंत जन्म, ये नहीं किसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, पर कल्याण होना शुरू हो तो अगले जन्म फिर पूरा हो, पे धीरे धीरे इस जन्म में भी हो सकता है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। तो भगवान कहते हैं मुझे जन्म पर्यंत जन्म भक्ति चाहिए। कैसी? अहितु की, बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तभी हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, तभी भगवान मिलेंगे। तो ये अभी कुछ दिनों के लिए हमें एक दूसरे कार्यक्रम में जाना पड़ रहा है। वृंदावन छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं होती है अभी, लेकिन उधर जाना पड़ रहा है। तो पीछे से मंगल आरती जो है, बता दो कहाँ होगी? चैरिटेबल। वो जो हाल था वो सारा दे दिया उसको। हाल क्यों दिया उसको?
एक किराएदार बाबा ने रखा था, उसको क्या हाथ से मिल गया ये? वो रखने वाला था किसी और को, तो फिर इनको पता था कि कोई है, तो फिर उसको रखा। हैं? किसी और को रखने वाला था, तो नरसिंह गुरु के कांटेक्ट में थे, फिर उनको हरीश गुरु को इधर मिला दिया। अच्छा, तो कोई कहाँ सिलेक्ट करेगा तो कमरा वहाँ पर? रूम्स ही हैं, एक नीचे वाले रूम में, हैं? एक नीचे वाले रूम में। हाँ, तो आप वहाँ थोड़ा छोटा सा आल्टर है नहीं, आल्टर बना लेना और मंगल आरती वहाँ हुआ करेगी। तो ये ध्यान रखो, जब तक ये हमारा छोटा सा जीवन है, बड़ा लंबा नहीं है, लगता है बड़ा लंबा है नहीं, हम भगवान की निष्काम भक्ति करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने चरणों का प्रेम दे दो। क्या दे दो? चरणों का प्रेम। और चरणों का प्रेम मिला तो भगवान मिल जाएंगे। अभी प्रेम हमारा संसार में है, परिवार से है, पर इस शरीर से प्रेम है, सबसे ज़्यादा प्रेम तो शरीर से है, पर ये शरीर भी धोखा दे देगा हमको, देगा नहीं धोखा? ये भी हमको छोड़ना, वही छोड़ देगा हमको। तो साथ देने वाले केवल भगवान हैं, कृष्ण हैं, और कोई नहीं है। लेकिन हम अविद्या में होने के कारण संसार में खो जाते हैं, परिवार में खो जाते हैं, बच्चों में खो जाते हैं, पर बच्चों में बाप बड़ा खोया हुआ है, बच्चा का बाप का बुलावा आ गया, बच्चे साथ देते हैं? फिर साथ देने वाले केवल कृष्ण और कोई नहीं साथ देता। इसलिए वो भजन गाते हैं, लोगों को जिन्होंने सुना बड़ा पसंद करते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ये सच्चाई है, भगवान के सहारे के बिना हमारा कोई सहारा नहीं। तुम कहाँ रहता है? फ्री में रहता है वहाँ? मंदिर की ओर से। रशियन बिल्डिंग कहाँ है ये? राधा टीला हमारे घर से पहले, अच्छा, परिक्रमा मार्ग में फिर राइट चले गए। तो वहाँ रहता है। एक है जगह, एक ही कमरा मिला तेरे को? हम 3-4 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में। बाकी लोग कहाँ के हैं? बाकी बाकी भाई के एक बनारस के हैं, और बाकी जो हैं नोएडा के हैं कुछ भाई, अच्छा, यहाँ के भी। तो तुम निष्काम भक्ति से सहमत है? नहीं तो बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा तुम फिर? वहाँ पर तो वेतन देते हैं मंदिर में। हाँ, तेरे को वेतन मिलता है? तू क्या काम करता है वहाँ पर? वहाँ पर ऑनलाइन पूजा डिपार्टमेंट है हमारा। हैं? ऑनलाइन पूजा डिपार्टमेंट है, तो उसका इंचार्ज मतलब को संभालता हूँ मैं, और अकाउंटेंट संभालता हूँ। तुम तो निष्काम सेवा कहाँ हुई है? तो उससे काम सेवा कर रहा है। यहाँ तो निष्काम सेवा वाले हैं, समझा नहीं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान के लिए सब कुछ करेंगे। बाकी सबका विश्वास है भगवान का, हमारा ध्यान रखेंगे भगवान या नहीं? भगवान तो ध्यान रखते ही हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। अब देखो इतना बड़ा उदाहरण है, प्रभुपाद $60 लेकर गए अमेरिका में, वो तो शुद्ध भक्त भगवान के। $60 ना, पहले कितना कष्ट, उनका कोई रहने की जगह नहीं, वो खाने का ठिकाना नहीं, हर परिस्थिति में उन्होंने अपनी भक्ति बनाई रखी, लगे रहे, तो आकर कितना बड़ा काम कर दिया, केंद्र स्थापित कर दिए। अभी जैसे उन्होंने सिखाया वैसा हमें करना चाहिए। मनमर्जी करेंगे तो मरेंगे, नरक में सड़ेंगे। अगर उनके चरणों के चिन्हों पर चलेंगे तो तरेंगे और वैकुंठ में जाएंगे। तो
आप लोग सब पधारें और वहाँ पर चैरिटेबल में मंगल आरती करें। और जैसे हम सारी प्रार्थना करें, जैसे अभी आज सारी प्रार्थना हमने कर दी, तो ये ध्यान रखना है मलिन मन हमको संसार की ओर खींचेगा, लेकिन इसको शुद्ध करना है। ये शुद्ध होगा भगवान की निष्काम सेवा से। शुद्धि चुटकी बजाने से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मन बड़ा हमारा चंचल है ना, मन को समझाया है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ने एक पौधा लगाया तो आज लगाया तो कल फल थोड़े लगेंगे उसमें, उसका पालन करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बड़ा होगा, फिर जब उसकी ऋतु आएगी फिर फल लगेगा उसको। इसी प्रकार हमें बड़ा ये ध्यान रखना है, सब्र रखना है और भगवान की निष्काम भक्ति करनी है। समझाई सभी को? हाँ, निष्काम भक्ति। और 2 बातों को नहीं भूलना। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। पहली बात मौत, दूसरे भगवान। मौत को और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु को याद रखना। मृत्यु को हम भूल जाते हैं ना, जब मृत्यु आएगी तो कौन मदद करेगा हमारी? अगर हम भगवान को याद रखेंगे, भगवान आखिर समय मदद करेंगे। बाकी संसार का कोई भी मदद नहीं कर सकता। जैसे कई बार उदाहरण देता हूँ, पति पत्नी की नहीं कर सकता, पत्नी पति की नहीं कर सकती, बाप बेटे की नहीं, बेटा बाप की नहीं, भाई बहन की नहीं, बहन भाई, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। कर सकता है? देखा किसी को करते हुए? ना, कर नहीं सकता। उस समय बस उस समय का ध्यान करना है, उस समय हमारी मदद कृष्ण करेंगे। तो अभी जीवन काल में हमारा यही प्रयास रहना चाहिए, कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए। तो कृष्ण के साथ संबंध कैसे समाप्त होगा, स्थापित होगा? अभी तो संबंध समाप्त है, पर उसको स्थापित करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। तो नवदा भक्ति पहले तो सुनना, श्रवण करना, फिर जप करना, दूसरा कीर्तनम। सुने, हम प्रभुपाद जी को सुने और कीर्तन में जप करना। जप को भी कीर्तन कहा है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ये कहाँ चला गया? राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा। देखो एक बात याद रखो, मन जब हमारा मलिन है ना, इनाम भी नहीं जपना चाहता। कि मलिन हो गया तो बुराइयों की तरफ जाता है, हैं? पुरुष का मन मलिन है तो स्त्री के चिंतन में जाता है, स्त्री का मन मलिन है तो पुरुष के चिंतन में जाता है, बुरे कामों में जाएगा, बुराइयों में जाएगा। तो ये हमने प्रभुपाद कृपा से बात समझनी है और समझ करके इस मलिन मन को बार बार हरि नाम में लगाना है। जब बार बार हम लगाएंगे ना, तो
फिर इसको धीरे धीरे लगना पड़ेगा। एक उदाहरण हम देते हैं कि एक आदमी के पास प्रभुपाद की कृपा से 10 पशु हैं, गाय बैल 10 हैं उसके पास। एक नया पशु और लेके आता है वो, तो उसके लिए वो नई जगह है, पर पशुओं को प्राय भारत में चरने के लिए खोला जाता है, घास चरने के लिए जाते हैं। तो वो नया पशु भी साथ में जाता है। वो नया पशु जो है वो नया वातावरण है उसके लिए, नए सारे दूसरे पशु, वो दूसरे वातावरण से आया, वो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। उसका मालिक डंडे से उसको सबके साथ रखता है। जब चर कर वो आते हैं सारे पशु, वो भी साथ साथ आता है, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। तो हमने देखा पशुओं को भी समझ आए, मेरी जो जगह निर्धारित हमारे पास गाय थी बैल थे, मैंने देखा वो जब आते थे गाय अपनी जगह चली जाती थी, बैल अपनी जगह चला जाता था। तो पशु अपनी अपनी, और नया पशु इधर उधर भागता है। मालिक ने जो उसके लिए जगह निर्धारित की है उसको कान से पकड़ करके उस जगह पर बांध देता है जहाँ जो जगह उसके लिए निर्धारित हुई है। 10-12 दिन वो इधर उधर जाता है, मालिक बार बार उसको वहाँ लगाता है, जगह बांध देता है जो जगह निर्धारित की है। 10-12-15 दिन के बाद वो समझ जाता भाई मेरी जगह यही है। तो ये मन भी हमारा पशु है। क्या है? पशु की तरह है। इसको भी बार बार भगवान के चरणों में लगाना है। इसने तो बुराइयों की तरफ जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर, क्योंकि अब ये मलिन है। और ये बात भी याद रखो कि मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो भी कहता है वो बेकार है। और प्राय हम लोगों के मन मलिन है या नहीं है? शुद्ध मन होगा तो बस हम सदा भगवान के सिमरन में आनंद लेते रहेंगे। मन अभी शुद्ध नहीं है तो ये भागेगा, लेकिन हमने बार बार इसको हरि चरणों में लाना है, भगवान के चरणों में लगाना है। तो जब बार बार हम प्रयास करेंगे लगाने का, एक दिन धीरे धीरे थोड़ी शुद्धि भी हो जाएगी, एक दिन खुद लगना शुरू हो जाएगा। ये खुद लगना दे, जब उसकी इसका शुद्धि होने से इसको अच्छा लगेगा, फिर वो अच्छाई बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी कि फिर भगवत भजन को, भक्ति को नहीं छोड़ेगा। तो हमने ये प्रयास करना है, क्योंकि जीवन हमारा लगता बड़ा लंबा है, लंबा जीवन नहीं है, अल्प जीवन है। ये थोड़ा समय है, सैकड़ों साल नहीं है। 100 साल तो मैक्सिमम, 100 साल का आजकल कोई होता ही नहीं। थोड़ा ही समय है, तो थोड़े समय में ये काम करना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। क्या करना है? और भविष्य की उज्जवलता जो है कृष्ण की शरण में ही है, कृष्ण भक्ति में ही है। इस संसार में माया जाल से पचड़े में पने रहने से नहीं है। समझाइए आपको बात नहीं? बाकी संसार सब ऐसे ही बेकार है, कुछ भी नहीं यहाँ पर। और देखो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हाँ? किसके लिए? कुछ नहीं के लिए। मिलना क्या है? जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आदमी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, बड़े खुश हैं, पर उनको करोड़ों के चक्कर में इतना पड़ जाते हैं जैसे जो एक भजन हम गाते हैं, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। तृष्णा तू न गई मेरे मन से। तृष्णा नहीं जाती है। 100 है तो 1000 चाहिए, 1000 है तो 10,000 चाहिए, 10,000 है तो लाख चाहिए, लाख है तो 10 लाख चाहिए। कहीं विराम होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। धरे रहे सब रंगले बंगले,
खाली 12 दरी रही। 12 दरी मतलब बड़ा मकान जिसे 12 दरवाजे हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हैं उसमें। बड़े घर में अमीर लोग रहते हैं। शीश महल पर एक स्त्री, अगर आप नहीं बोलो तो मैं ही समझाता हूं इसको, सुनो। शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को, बड़ा महल है, स्त्री श्रृंगार कर रही है, सुरमे दानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को। लेकिन हुआ क्या, एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुरमे दानी रही। मौत का झटका लगा और सुरमे दानी हाथ में रही। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। मृत्यु हो गई उसकी, मर गई। मर सकते नहीं, कई बार कहीं कई जगह लोग मर जाते हैं। फिर दूसरा उदाहरण दिया है, पैन पोशाक बांध कर साफा, साफा समझते हो नहीं क्या, पगड़ी, हट्टी ऊपर सेठ गए, दुकान के ऊपर सेठ गया, जाते ही एक चक्कर आया, सेठ को चक्कर आया, सेठ थड़े पर लेट गए, मृत्यु हो गई। देखो तमाशा अजब मौत का, कलम कान पर टंगी रही, कलम कान पर टंगी रही हिसाब करने के लिए। सेठ जी का कल्याण हो गया, छुट्टी हो, कल्याण हुआ या क्या हुआ, मर गए, चले गए। फिर सैर करन को एक बाबूजी मोटर पर सवार हुए। अब सैर करने लगे, बाबूजी जा रहे हैं, मोटर पर बैठे हैं। बैठे ही जाकर मोटर अभी चलने नहीं पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए। देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पर टम टम खड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। वो मोटर खड़ी रही, बाबूजी मर गए उसमें। होती नहीं ऐसी घटनाएं, अनेकों घटनाएं। आखिर में लेखक लिखते हैं, दास कहे सुनो रे भाई, दुनिया के झगड़े फसाद तजो। दास कह रहे हैं लेखक, दुनिया के झगड़े फसाद छोड़ दो, रहने दो दुनिया की बातों को, दुनिया की बातों को छोड़ दो, ये झगड़ा बड़ा पचड़ा है सर। अब तो मुख से हरि नाम जपो, भगवान का नाम जपो, हरे कृष्ण हरे इस पचड़े को छोड़ हरि नाम जपो। दो तीन उदाहरण दिए उन्होंने। एक बार हम चंडीगढ़ में थे, तो वहां पर एक ट्रक ने एक साइकिल वाले को ठोक दिया, बेचारे को, मर गया वो, डेड बॉडी पड़ी है उसकी, पता नहीं सिगरेट उसके हाथ में ज्यादा नहीं था, पर मृत्यु हो गई उसकी, मार के भाग गया ट्रक वाला। तो कोई जीवन का भरोसा, कब मृत्यु, और मृत्यु होनी निश्चित है। क्या, ये नहीं कि कोई मैं आप ये कोई बच जाए, बचेगा कोई नहीं। क्यों भाई रंग जी, कोई बचेगा? तेरे गांव का क्या नाम है? उजरई। उजरई में बचता कोई? दूसरा साथ में गाँव गुजरई गाँव है, उसमें कोई बचता है? तेरे पास जो तो सपेरे भी होते हैं ना, सपेरे भी उजरई में है, मनिया। उनके पास सांप है कई किस्म के हैं? हाँ, कोई सांप नहीं। क्या किया उन्होंने सांपों को? अच्छा अच्छा, पालते थे वो सांप, तो क्या खिलाते थे उनको?
न कुछ खाते होंगे, पता नहीं क्या खाते होंगे। हाँ, मेंढक ज्यादा से जीवों को खाता है सांप। नागपंचमी छोड़ देते हैं, नागपंचमी को। पहले उनके दांत तोड़ते हैं, हाँ, दांत तोड़ते हैं, विष निकाल लेते हैं, विष निकाल के बिक्री कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बिक्री सेल सेल कर देते हैं। हाँ, शाम को बेच देते हैं। नहीं, इसके विष को फार्मेसी में जाकर बेचते हैं। अच्छा, बिकता है, वो निकाल देते हैं। कुछ वो बना देते हैं, सुरमा वगैरह बना देते हैं, हैं? सुरमा ही बनाते हैं, काले वाले बनाते अच्छा, उसका विष का, उससे मरता नहीं आदमी। हैं, वो जिसका वो मोतियाबिंद कट जाता है ज़्यादा। अच्छा, तुम्हारा गांव के पास में ही है। वो आप पहले के बार में गए थे ना, हाँ, तो अभी शाम सुम कोई नहीं उनके पास। पहले ऐसे ऐसे रास्ता था शाम जैसा ही, आपको इधर मुड़ो तो हाईवे निकल गया ये पास से, अच्छा अच्छा। यहाँ सीधे हाईवे समझ में। पहले आप आगरा से गए थे ना, हाँ सांप की तरह गए थे, हाँ इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो काम पड़ा था रास्ते में था। तो क्या कह रहा था मैं? कहीं नहीं बसता है जी, सब जगह है, हैं? सब जगह हरी बोल होता है, कहीं बसता नहीं कोई। हाँ, कोई मतलब सबको जाना है, चाहे कुछ भी है आदमी को, उसका मतलब हरि बोल हो जाता है। हरि बोल होना तो अच्छा है, पर हरि बोल कहाँ होता है, कुछ और ही बोलते हैं वो लोग, जानते हैं। हमारे एक शंका है यहाँ, जैसे नवा नवा पढ़ाते हैं असरदार व्यक्ति को हरिनाम के महिमा का उपदेश देना, हाँ, लेकिन वो प्रचार करते हैं तो उसमें भी तो असरदार व्यक्तियों को हरिनाम का नहीं, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये हम करते हैं। अभी अमेरिका में प्रभुपाद गए तो उनकी श्रद्धा कौन सी थी, किया नहीं उन्होंने। कंट्रोवर्सी है। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है कि इसमें भक्त है वो कर सकता है। ये विदेशी कोई भक्त था, हरि नाम का प्रचार किया उनको जाकर सारी, तो उसमें कर सकते हैं। बाकी नाम अपराधों से बचना है, पर ये उसके कल्याण के लिए है ना, तो बहुत भक्त बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई हमारा अंत अच्छा हो। अंत का अच्छा होना, अभी के समय का ध्यान रखना। अभी समय का ध्यान रखेंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, जो भी भगवत संबंधी सारी बातें करेंगे, तो अंत में भी भगवान का नाम। नहीं तो उस समय ऐसा बताया है कि अंत नारायण स्मृति नहीं होती। जैसे उदाहरण है महाराजा भरत का। महाराजा भरत जो हैं चक्रवर्ती सम्राट पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया का राज्य छोड़ दिया उन्होंने। कहाँ चले गए? गंडकी नदी पे, सारा संसार भारत है ये, वहां पर रहने लगे। नदी के किनारे, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का नहीं, सब भगवान पर निर्भर था। महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी। समाधि कहते हैं मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। वो लगने लगी। एक दिन बैठे थे बेचारे नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे। एक हिरनी पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा। हिरनी को लगा मुझे खा जाएगा, तो डर के मारे बेचारी नदी के पार जाना चाह, नदी में कूद गई। जब नदी पार कर रही थी वो, तो पार करते करते उसके गर्भवती थी, पेट में बच्चा था। डर के मारे उसने पेट में उसका बच्चा गर्भ पानी में गिर गया, वो पार चली गई। तो ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। वो जाके उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और मर गई बेचारी वो हिरनी वहां जाकर। तो सोचने लगे अभी ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है, तो ले आए निकाल कर, उसका पालन करने लगे। चाहिए ये जब बड़ा होता छोड़ देते। उस हिरन से उनका मोह हो गया, हिरन के बच्चे से मोह हो गया। महाराजा भरत का समय आ गया जाने का, तो बजाय हरिसिमरन करने का हिरन का सोच रहे थे। वो बिना मां के था, मैंने उसका चितना पालन नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। अगला जन्म उनका हिरन का हो गया। वो कितना वो है।
हिरण का जब हो गया उनको याद रखा मैं कौन था, बड़े पछताए मैंने क्या कर दिया ये। पर हिरण के शरीर में उसी जगह रहे जहाँ पहले रहते थे भरत के रूप में, तो सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब वो शरीर छूटा उनका, फिर भगवान ने उनको एक ब्राह्मण घर में जन्म दिया। पर जानबूझ करके वो गूंगे और बहरे बन के, ना बोलना ना सुनना। तो वर्णन आता है कि उनकी भाभियाँ थीं, उनके पिता के 2 विवाह थे, एक से 9 बच्चे थे, एक से 2 भाई बहन, भरत जी और उनकी बहन का, ऐसा वर्णन आता है। तो भाभियाँ उनको बड़ा कष्ट देती थी, खुरचन खाने के लिए देना, कुछ नहीं कहना, ये मुस्टंडा काम नहीं करता कुछ, बेचारे कुछ नहीं, बोलना ही नहीं कुछ भी, केवल भगवान का समय। फिर उनको उस जन्म में भगवत प्राप्ति हुई। तो हमें ध्यान रखना है, प्रभुपाद कहते थे, उनकी कृपा से हम भी कह रहे हैं। वो कहते कहते चले गए, एक दिन हमारा भी आएगा, हम भी चले जाएंगे, रहना किसी ने है नहीं। प्रभुपाद कहते थे कि हमारा जो आंदोलन है, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन जो है आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। और कैसे शरण में आएंगे? निष्काम भाव से। ये निकलेंगी, ऐसी बात आत्मा भी निकलेंगी, ऐसा नहीं है कि निष्काम भाव से नहीं निकलेंगी। अभी देखो भीड़ भाड़ है, अभी प्रेमानंद जी की बड़ी भीड़ भाड़ है, अब खत्म हो गई प्रेमानंद की भीड़ भाड़? हाँ? बहुत बढ़ गई है। अच्छा, जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं ना, बेसमेंट में शुरू कर दिया उन्होंने, लोगों को बेसमेंट में भी भेज देते हैं दर्शन के लिए। अच्छा। तो कोई युग का प्रभाव समझो कुछ भी, वो कहते हैं एकादशी का व्रत नहीं करना, कई बातें वो जैसे माताएं अशुद्ध हो जाती हैं कि इसका कोई विचार नहीं करना। शास्त्रों में जो बातें उसके विरुद्ध बातें कर रहे हैं, कैसे कल्याण होगा? भीड़ भाड़ जैसे था अपना, क्या नाम था उसका, आसाराम भी भीड़ वाला था, राम रहे भी भीड़ भाड़, करोड़ों चले उनके, जेल में चक्की चला रहे हैं बेचारे अभी। एक वो था ना, क्या नाम था उसका, वो जो जिस ओशो ओशो ओशो, उसके बड़ी दुनिया अनुयायी बन गए, बेड़ा कर करके चला गया सबका, अपना भी बेड़ा कर किया सबका। ओशो का क्या नाम था दूसरा? रजनीश, आचार्य रजनीश, फिर नाम उसने ओशो ओशो रख लिया। इसलिए बड़ी गति खराब है, अच्छी गति नहीं है। हाँ हाँ, जैनी था, पर उसने ओशो शुरू कर दिया जी। बड़े लोग उसके, और जाके नाचते थे, औरतें नाचती थी, बेकार। तो हमें प्रयास करना है, बचना है और बचाना। आप सब बचना चाहते हो या नहीं? वास्तव में या बातों से? हाँ, तो ये दृढ़ निश्चय करोगे तो बच जाओगे। और भगवान ये भी याद रखो, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हृदय से भगवान भी मदद करते हैं। प्रभुपाद जी मदद करेंगे, उनका ध्यान रखो, उनका ध्यान करो, वो भी कृपा करेंगे। आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है। जानकी को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने, 9 तारीख। जानकी पता नहीं वही जानकी ना हो जो मेरे साथ था, जानकी नाथ उसका नाम था, जानकी। जो नम्र और तुच्छता का अनुभव करता है
विनम्र बनता है मैं बड़ा तुच्छ हूँ, भगवान के धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। जो विनम्र, जो नम्र लिखा है, और तुच्छ तो मैं बड़ा तुच्छ हूँ, हम तुच्छ ही हैं, लेकिन अज्ञानता से हम अपने आप को महान समझते हैं। जब हमारे यहाँ निष्काम सेवा होती है, तुम यहाँ क्या करने आता है, तू तो पैसे लेके काम कर रहा है उधर, हमारे तो निष्काम है, तो यहाँ क्या करने आता है तू। एमपी कहाँ चला गया था? अच्छा, यहाँ क्या करने आता है तू? सीआईडी का नहीं आता है यहाँ पर? हाँ, क्या? आपकी कृपा पाने के लिए। तो कृपा हमारी तो निष्काम भक्ति से, मेरी कृपा क्या, प्रभुपाद कृपा निष्काम भक्ति से ही मिलेगी। निष्काम भक्ति तो तूने करनी नहीं, नहीं करनी नहीं। बाकी तो कर ही नहीं, बाकी व्यवसाय चलाने के लिए तो कर रहे हैं, बाकी तो जैसे नाम जप करना है, महात्मा आसन करना है। अच्छा, वो निष्काम भक्ति थोड़ी, जब पैसे लेके कर रहा है तो सकाम हो गया वो। हाँ, क्या भेजता है? हाँ, पाकिस्तानियों को कोई पता नहीं लगता। जो नम्र और तुच्छता का अनुभव करता है, भगवान के धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। एक शुद्ध भक्त कह रहे हैं भगवान की नम्रता और हम तुच्छ, मैं नम्र हूँ, तुच्छ जीव हूँ, है हमारे हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान के दरवाजे खुल जाएंगे, और ये नम्रता आएगी निष्काम भक्ति से, या नहीं? नम्रता निष्काम भक्ति से आएगी ही नहीं आएगी? हाँ। तो कल से जो मंगलाती है चैरिटेबल में होगी, वहाँ सब जो भी है पधारो वहाँ पर। कुछ लोग इसमें से तो चले जाएंगे, तो आप वहाँ आओ, भगवान का नाम लो, भक्ति करो और जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जरा बता सकता है तुम, ये क्या नाम है इसका, तेरे पड़ोसी का प्रेमानंद क्या क्या धर्म के विरुद्ध बातें करता है? ये तो एकादशी नहीं रखनी, और एक वो है, माताओं को धर्म में कोई विचार की जरूरत नहीं। हाँ, फिर एक माता कहती है कि पति के लिए नॉनवेज बनाना पड़ता है, तो कहते बनाओ तुम्हारा धर्म है। भोग बनाते हैं, चख के देखो। आप भोग बनाना तो पहले चखो, फिर भोग लगाओ। सब उल्टे काम सिखा रहे हैं। और लिस्ट बनाई है तूने पूरी? नहीं, नोट करते सारी बातें लिस्ट। और क्या?
निकाल रहा है कुछ जेब से। नोट कर रहे हैं, हाँ, नोट कर रहा है। भेजेगा पाकिस्तान। हरिदास जी आने वाले हैं ना, हाँ, तो उनसे प्रेस को स्क्रूटनाइज कराना, अच्छा वो सब पकड़ लेते हैं कौन क्या। अच्छा। कैसे भागना पड़ेगा? कह रहे ना भागना पड़ेगा, समथिंग रॉन्ग, तो कब आ रहे हैं इधर वो? कह रहे थे आऊंगा, अच्छा, भागना पड़ेगा मेरे को। आसाराम के लिए कह रहे थे, हाँ, उसके अंदर अपना राम देखो। आसाराम के लिए जेल में देखा, हाँ, कृष्ण जेल भगवान में की तो जेल में। हैं? कृष्ण भगवान भी तो जेल में थे, आसाराम के लिए कहते देखा कैसे कैसी कैसी तुलना है? हैं। व्यभिचारी की तुलना, हैं? उस व्यभिचारी की तुलना कृष्ण भगवान से करते हैं। और और ढूंढने के लिए क्या? आप कहाँ से बता रहे? ये विरोचन का, रामपुर से आया। विरोचन का भाई, विरोचन का भाई? छोटा भाई। अच्छा अच्छा। कब आए तुम वहाँ से? मैं आज ही आया हूँ। आज ही अभी? हाँ, कैसे आए? मैं बस से आया था, बस से बस कितने बजे आई? 5 बजे आई है बस। अच्छा अच्छा। माला करते हो तुम? नहीं? कितनी? 16 माला करते। चलो ठीक है। आपने मैंने दी थी तेरे को, माला दी थी। कहाँ पर? यहीं आया था, 8-10 साल हो गए। अच्छा, कितने भाई हो तुम? 3 भाई हैं। और बहनें? नहीं, बहन सबसे बड़ा कौन है? यही है। अच्छा, फिर तुम? नहीं, फिर एक और है। उसके बाद तुम? ये आता है। ये आता रहता है। ठीक है। महाराज जी, एक शंका है, पूरी दुनिया में घूमते हैं, हाँ? पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं आप। आज से 14 साल पहले आप गए और दुनिया गांव का आपको नाम ही सुना है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। नहीं, क्या समझा नहीं। कह रहे हैं कि कोई गांव का नाम बता रहे हैं कि 14 साल पहले आप गए थे, अभी भी आपको नाम याद है उसका। मैंने वो कह रहे हैं आप सपेरों का नमूना वहाँ पास में, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आपको 14 साल बाद ही घटना आपको याद है। काफी टाइम हो गया है। 14 साल हो गए महाराज जी। 14? 10 में 12 में गए थे। मैं 10 में आपसे दर्शन दिए मैंने हफ्ता, उसके बाद आप 12 में। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। मुझे वैसे सांप से बड़ा प्रेम है। महाराज आपने एक बार मेरे को वृंदावन में गले में डाल दिया था। महाराज जी, मैं जहाँ रहता हूँ, हाँ, तो जहाँ आप गए थे वहाँ जा नहीं पाए, आपका कार्यक्रम स्थल हो गया था, फरे में तो हुआ था। फरे के बगल में दीनदयाल धाम है, है? दीनदयाल धाम है फरे में, जहाँ दीनदयाल उपाध्याय जन्म स्थान है, वहाँ जंगल है, वहीं मेरा निवास है, कुटिया है किसका? मेरा, वहीं रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ भी देखा हमने कि यहाँ से माता जी बैठी है, इतनी लंबाई का 2 केंचुएं पड़ी हैं, दो? सांप की केंचुए कपड़े थे, कपड़े केंचुए, हाँ। इतनी मोटी है उसकी। अच्छा, मैं देखा एक एक उधर पड़ी एक इधर पड़ी, ऐसे आमने सामने, तो मुझे लगा 2 हैं, वो नर माता है, इतनी लंबाई है उनकी। और एकदम जो है मुझे दर्शन नहीं हुए लेकिन उनके, लेकिन केंचुए देख के मेरा रूम कांप गई भैया, यहाँ हाँ, इतने बड़े बड़े हैं। हाँ जी, वहीं रहता हूँ मैं। तो मैंने उठाई नहीं उसको, मेरा सोचा मैं इसको लगा दूँ, जहाँ मैंने वो बनाया ना आर्टर बनाया, उसको लगा दूँ, मुझे कहा ठीक है वही बड़े बड़े वो डैमेज हो गए। एक बार तेरा हम विजिट करेंगे जब वापस आएंगे ना, वहाँ तुम रहता, वहाँ भी चलेंगे देखने। वहाँ नहीं जा पाया, कार्यक्रम हुआ तो वहाँ इंद्रांश प्रभु जी, हैं? दोनों बार इंद्रांश प्रभु जी, और आप तुम्हारा घर वहीं है? केंद्र है वहाँ दीनदयाल हैं? केंद्र है, वहाँ घर तो वहीं है, यहाँ सपेरों का नमूना है। हाँ, यहाँ केंद्र है जो हमने आर्टर बनाया, वहीं आरती भी करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे 2-3 देखने आएंगे हम। हाँ, सज्जन प्रभु कहते हैं आपने तंबू गाड़ रखे जगह जगह, तो एक तंबू हो गया, और तंबू खाड़ने आपके सज्जन प्रभु कहते थे हमको तंबू खाड़ने। वो गया है। तो वो तो ठीक है। प्रश्न है? राज विद्या दास अमृतसर से,
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पहले प्रभुपाद जी की कृपा से मेरा नाम जब बड़ा अच्छा हो रहा था, पर आजकल बड़ी मुश्किल से 16 माला ही हो रही हैं। महाराज जी, कृपया आप इस दास पर कृपा करें ताकि मैं हमेशा नाम जपता रहूं और मेरी नाम में रुचि बढ़े। आपका तुझ सेवक राज विद्यादास। राज विद्या, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद की कृपा से ठाकुर हरदास जी के चरणों में प्रार्थना करो, हे नामाचार्य मुझ पर कृपा करो, मुझे नाम में रुचि दो, नाम में प्रेम दो। नामाचार्य हरिदास बहुत दया में है। तनु विज माता कौन? तनु विज, फरीदाबाद से। हाँ, हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरणों में आपकी पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपका गुणगान कर सकूं, पर आपके लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है। गर्मी की तपन से व्याकुल जीवों का बारिश की बूंदें हैं सहारा, उसी प्रकार माया रूपी अंधकार में हमें हमारे गुरुदेव का सहारा। गुरुदेव हमारे करुणामयी बरसाते कृपा दिन रात, मैं पतित अभागन जो नहीं करती भक्ति में प्रयास। बहुत सरल शब्दों में गुरुदेव हमें समझाते हैं, हरि नाम जपले बंदे यही कर्म साथ जाएगा। दया के सागर हैं मेरे गुरुदेव, मांझी बनकर आए हैं। हरि नाम रूपी नौका में हमें धाम ले जाने आए हैं। प्रभुपाद के प्रिय शिष्य हैं, उनसे ही प्रेरणा पाते हैं। समस्त जीवन अपना गुरु के चरणों में लगाते हैं। अपने गुरु के प्रति शरणागति का आप हैं अनुपम उदाहरण। अनेकों बद्ध जीवात्माओं के उद्धार का आप ही एकमात्र कारण। आपके जीवन में भक्ति के सिवा कोई न लक्ष्य अन्य, ऐसे पतित पावन गुरु को पाकर मैं हुई धन्य धन्य। गुरुदेव, अपनी कृपा दृष्टि इस पुत्री पर भी बनाए रखना, अपने चरणों की सेवा से कभी दूर मत करना। भक्ति में आगे बढ़ने का कर सकूं प्रयास, बनूं वैष्णवों के चरणों की दास दास दासानुदास। हरे कृष्ण, आपकी पतित बेटी तनु विज, फरीदाबाद। मेरी शुभकामनाएं बेटी, तूने बड़ा अच्छा भाव व्यक्त किया है। तनु विज, प्रभुपाद जी और गौर निताय तुम पर कृपा करें, तेरी भक्ति बढ़े और जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़े। अवतार कृष्ण प्रभु, फ्लोरिडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट अवर दंडवत प्रणाम्स एंड obeisances to your lotus feet. We constantly pray to Shri Shri Radha Shyam Sundar, Shri Shri Gaur Nitai, Lord Narsingh Dev Prahlad Maharaj and Srila Prabhupada for your good health and long life. This is a humble request from your dear disciples in Florida and Seattle. They eagerly await your association and want to hear your parvachan in English as they are not able to understand Hindi during the Mangal Aarti parvachan. Would it be possible to plan a special session of parvachan in English only or speak in English once a week in Mangal Aarti parvachan? When I met Swaha Mata and Amrish Prabhu in the Lachua temple, I was told by Swaha Mata, so I wanted to share with you that Radha Krishna Prabhu, our god brother, is taking care of Amrish Prabhu during the night 8 p.m. to 6 a.m. राधा कृष्ण कौन है? हैं? हवाई वाले हैं जो बच्चों को लेके एक बार आए थे ना उधमपुर। अच्छा। For this week till Friday, as they are visiting Gainesville, Florida for a week. They will go back to DC coming Friday, so Amrish Prabhu can get additional therapy. Looking forward to an opportunity to serve you personally. Hare Krishna. बस और कोई नहीं? आखिर में क्या कहा उसने? Looking forward to serve you personally. ये कौन चाहता है? अच्छा, स्वाहा शब्द उसका क्या मीनिंग है? ओम भूर्भुवः स्वाहा, मीनिंग अग्नि में आहुति देना, समर्पण। समर्पण, नहीं, अर्पण करना। अर्पण, हाँ, अर्पण।